बहुत पुरानी बात है। एक बादशाह था जिसकी सल्तनत बज़ाहिर तो पुरसुकून थी, लेकिन महल की दीवारों में एक ऐसा खौफ छुपा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। बादशाह की 12 बेटियां थीं, जो दिन भर तो महल के बागों में अपनी अपनी दिलचस्पियों में मसरूफ रहतीं, लेकिन सूरज ढलते ही उनके चेहरों पर एक अजीब सी जर्दी छा जाती। बादशाह को शक था कि उनकी आनजहानी मलिका का कोई पुराना दुश्मन उनकी बेटियों को किसी अंधेरी दुनिया में खींच रहा है। इन 12 शहजादियों की पहचान उनके अनोखे काम थे। सबसे बड़ी एडेलाइड महल की शाही लाइब्रेरी संभालती और कदीम किताबों की हाफिजा थी। एज़ोल्डा खाना पकाने की माहिर थी, जिसके जायकों का चर्चा दूर दूर तक था। रुएना जानवरों से बातें करती और उनके दुख सुख समझती। बिएट्रिक्स तीरंदाजी में ऐसी माहिर थी कि उड़ते परिंदे का निशाना ले ले। एलोएस सितारों की चाल देखकर वक्त का तयन करती, जबकि फ्लोरा दीवारों पर ऐसी पेंटिंग बनाती जो हकीकत लगती। ग्रेटा फूलों और पौधों से बातें करती और बाग को लहलहाती, जबकि हेलेना तलवारबाजी की निडर खिलाड़ी थी। आइरिस मशहूर कुन शायरी लिखती और जूलियट ऐसी खूबसूरत कपड़े डिजाइन करती जिनकी मिसाल न मिलती। क्लॉडिया मौसीकी की मलिका थी, जब वो साज बजाती तो वक्त रुक जाता। और सबसे छोटी बेला, जो बहुत ज़हीन थी और जादुई मशरूबात तैयार करने में माहिर थी। अच्छा तख्त पर बैठा परेशान था। उसके सामने जमीन पर 12 जोड़ी रेशमी जूते पाश पाश पड़े थे। ये कैसे मुमकिन है? हर रात पहरा सख्त होता है, मैं खुद दरवाजा मुकफ्फिल करता हूँ, लेकिन सुबह उनके जूते पाश पाश मिलते हैं। क्या मेरी बेटियां हवा में उड़ती हैं या जमीन उन्हें निगल लेती है? बादशाह ने ऐलान किया कि जो ये राज हल करेगा उसे सल्तनत और शादी का हक मिलेगा। ऐ मेरी सल्तनत के लोगों, सुनो, मेरी 12 बेटियां एक ऐसे राज में घिरी हैं जिसका जवाब मेरे पास नहीं। हर रात उनके कमरे मकफल होते हैं, मगर सुबह उनके रेशमी जूते पाश पाश मिलते हैं। जो कोई भी इस मामले को हल करेगा और ये बताएगा कि वो रात को कहां जाती हैं, उसे सल्तनत का वारिस बनाया जाएगा और मेरी एक बेटी से शादी का हक मिलेगा, मगर नाकामी की सूरत में उसे उम्र भर की कैद का सामना करना होगा। बादशाह का ये अजीबो गरीब ऐलान सुनकर सल्तनत के बहुत से शहजादों और बहादुरों ने अपनी किस्मत आजमाई। किसी ने लालच में और किसी ने शहजादियों के शहर में आकर इस राज को जानना चाहा, लेकिन वो सब नाकाम रहे और शर्त के मुताबिक उन्हें उम्र भर के लिए कैद खाने में डाल दिया गया। इन्हीं हालात में एक साबिका सिपाही हेनरी ने इस चैलेंज को पूरा करने का फैसला किया। वो एक निडर और रहमदिल इंसान था। जब वो महल की तरफ जाने वाले घने जंगल से गुजर रहा था, तो उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो लकड़ियों का एक बहुत भारी गट्ठा उठाए कांपते कदमों से जा रही थी। हेनरी तेजी से उसके पास पहुंचा और बड़े अदब से बोला, माँ जी, लाइए ये बोझ मुझे दे दीजिए, आप इस उम्र में इतना वजन नहीं उठा सकती। हमें आपको आपकी मंजिल तक छोड़ देता हूँ। मैं ये बोझ उठा लेता हूँ। बहुत मेहरबानी बेटा। बूढ़ी औरत ने रुककर हेनरी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब हेनरी ने बोझ उठाकर उसे आराम पहुंचाया, तो वो मुस्कुराई और बोली, क्या तुम महल की तरफ जा रहे हो? जी। तुम्हारा दिल साफ है हेनरी। सुनो, शहजादियाँ गुलाबी जादुई शरबत पेश करेंगी। वो शरबत तुम्हें गहरी नींद सला देगा। तुम उसे पीने का नाटक करना और ये गायब होने वाला लिबादा अपने पास रखो। जब तुम ये पहनोगे, तुम्हारी कोई नहीं देख सकेगा और तुम राज जन पाओगे। शुक्रिया मादरे मेहरबान, मैं वादा करता हूँ कि इन शहजादियों को इस मुसीबत से निकालूंगा। हेनरी ने शुक्रिया के साथ वो लिबादा लिया और नए अज़्म के साथ शाही महल की बुलंदोबाला दीवारों की तरफ बढ़ने लगा। हेनरी महल की तरफ चल पड़ता है। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है। हेनरी महल में आता है। सिपाही उसको कमरे में रुकवाते हैं। बादशाह हेनरी को हुक्म देता है कि वो आज रात 12 शहजादियों के कमरे के बाहर पहरा देगा। सिपाही हेनरी को शहजादियों के कमरे के बाहर बिठा देते हैं, जहां एक आरामदेह बिस्तर लगाया गया होता है। जैसे ही रात गहरी होती है, बड़ी शहजादी एडल कमरे से बाहर आती है और हेनरी को चांदी के प्याले में गुलाबी शरबत पेश करती है। हेनरी शरबत पीने का ग्लामा करता है और जैसे ही वो अंदर जाती है, वो शरबत को अपने गले में छुपाए हुए स्पंज में गिरा देता है और खर्राटे लेने लगता है, ताकि शहजादियों को यकीन हो जाए कि वो सो चुका है। जब शहजादियां हेनरी के खर्राटे सुनती हैं, तो वो खुशी से हंसती हैं और अपने खूबसूरत लिबास पहनना शुरू कर देती हैं।
सबसे छोटी शहजादी बेला अपने पलंग के नीचे से खुफिया रास्ता खोलती है। हेनरी फौरन उठता है और बूढ़ी औरत का दिया हुआ चांदी का लिबादा ओढ़ लेता है, जिससे वो गायब हो जाता है। एक एक करके तमाम 12 शहजादियां खुफिया सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करती हैं। वो खामोशी से शहजादियों के पीछे खुफिया सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। रास्ते में हेनरी का पाँव सबसे छोटी शहजादी बेला के लिबास पर आ जाता है, जिससे वो डर जाती है। बेला कहती है, किसी ने मेरा लिबास पकड़ा है, ये तुम्हारा वाहम है। सीढ़ियों के आखिर में वो एक हैरत अंगेज चांदी के जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां दरख्तों के पत्ते चांदी के बने हुए हैं। हेनरी सबूत के तौर पर एक चांदी की टहनी तोड़ लेता है, जिससे एक जोरदार आवाज आती है। बेला घबराकर कहती है, तुमने वो आवाज सुनी? कोई हमारे साथ है? फिर वो सोने के जंगल में पहुंचते हैं, जहां दरख्तों के पत्ते खालिस सोने के बने हुए चमक रहे हैं। आखिर में वो हीरों के जंगल में आते हैं, जहां हर चीज सितारों की तरह जगमगा रही है। हेनरी वहां से भी सोने और हीरे की टहनियां तोड़ लेता है, ताकि वो बादशाह को सबूत दिखा सके। जादुई झील और रक्स। जंगल के किनारे एक झील है, जहां 12 खूबसूरत शहजादे 12 कश्तियों में उनका इंतजार कर रहे हैं। हर शहजादी एक कश्ती में बैठती है और हेनरी खामोशी से बेला के कश्ती में सवार हो जाता है। शहजादा कहता है, आज कश्ती बहुत भारी लग रही है, मुझे बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। वो झील के पार एक शानदार सुनहरी महल में पहुंचते हैं, जहां 12 शहजादे शहजादियों के साथ रक्स शुरू करते हैं। जब शहजादियां थक कर बैठती हैं और सुनहरे प्यालों से मशरूब पीने लगती हैं, तो हेनरी बेला के प्याले से सारा मशरूब पी जाता है। जैसे ही सुबह होने वाली होती है, शहजादियां जल्दी से कश्तियों की तरफ वापस भागती हैं, क्योंकि उन्हें सूरज निकलने से पहले वापस पहुंचना है। शहजादियां थकी हारी अपने कमरे में वापस आती हैं, लेकिन हेनरी उनसे पहले पहुंचकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है और खराटे लेने का नाटक करता है। शहजादियां अपने फटे हुए जूते उतारती हैं। अगली सुबह बादशाह हेनरी को अपने दरबार में बुलाता है। हेनरी बादशाह को सब सच बता देता है और सबूत के तौर पर सोने की टहनी और 12 शहजादियों के फटे हुए जूते दिखाता है। बादशाह अपनी 12 बेटियों को दरबार में बुलाता है और उनसे सच्चाई के बारे में पूछता है। जैसे ही सच्चाई सामने आती है, जादू का असर खत्म हो जाता है। वो पोशीदा रास्ता और जादुई बागात हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अपने वादे के मुताबिक बादशाह हेनरी से कहता है कि वो अपनी पसंद की शहजादी चुन ले, और हेनरी सबसे छोटी शहजादी बेला का इंतखाब करता है। बादशाह हेनरी की बहादुरी और जहानत से खुश होकर बेला का हाथ उसके हाथ में दे देता है। हेनरी और बेला की शादी धूमधाम से होती है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। बाकी 11 शहजादियां भी अपनी अपनी सलाहियतों के जरिए मुल्क को खुशहाल बनाती हैं और फिर कभी किसी को टूटे हुए जूते ना मिले।